नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक राष्ट्रीय बैठक जबलपुर में चल रही थी। मध्य प्रदेश का जबलपुर एक अच्छा स्थान है, हम सब जानते हैं। और वहाँ पर कार्यकारी मंडल की बैठक थी। कार्यकारी मंडल के विषय में मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकारी मंडल में हर प्रांत के प्रांत संघ चालक, उनके सह कारवा, उनके सह और प्रचारक और उनके सह, प्रांत प्रचारक और उनके सह, इनकी बैठक होती अखिल भारतीय प्रचारकों के साथ, अखिल भारतीय दायित्ववान कार्यकर्ताओं के साथ। और उस बैठक में, कार्यकारी मंडल की बैठक में भविष्य तय होता है। हालांकि ये वर्ष हम सब जान रहे हैं कि ये वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है, यानी कि 100 वर्ष उसको पूरे हुए हैं। और शताब्दी वर्ष में जितने संघ के संगठन हैं, यानी कि संघ से प्रेरणा लेकर जो संगठन काम करते हैं और हमारे आपके जैसे लोग भी जो संघ से प्रेरणा लेकर काम करते हैं, उन सबको एक वर्ष में हर एक व्यक्ति संघ के संपर्क में आ जाए, किसी न किसी माध्यम से आ जाए, ऐसा प्रयास है। पंच परिवर्तन की बात करनी है और ये मुख्य विषय है। और कार्यकारी मंडल की बैठक में इसी प्रकार की वार्ताएं हुई। पंच परिवर्तन, जब हम पंच परिवर्तन की बात करते हैं तो बड़ा सिंपल सा पंच परिवर्तन की बात है। कानून के माध्यम से आप दुनिया की बातें करते हैं, तमाम परिवर्तनों की बात करते हैं, तमाम आक्रांता वर्ग की बात करते हैं, लेकिन परिवर्तन हम में होना है। तो दो चीज़ें पूजनीय सरसंघ चालक जी ने इस बार अपने नागपुर के बौद्धिक में कही थी। एक बात तो यह है कि संघ को क्या विश्वमुख होना चाहिए, यानी कि हम अपने आप को तो सही कर लेंगे, लेकिन क्या संघ बाकी आक्रांता हम पर हमला नहीं करेंगे? क्या हमारी बाइक, मेरी कार मैं बहुत सही से चलाता हूँ, बड़े प्रशिक्षण के साथ चलाता हूँ, लेकिन क्या दूसरा नहीं ठोकेगा? दूसरे से मतलब है कि जो दूसरा वर्ग है, किताबी वर्ग जिसको कहते हैं, वो तो आक्रांता ही है, उसका तो स्वभाव ही आक्रांता है। क्या उसके उसकी तरफ मुख करके संघ बात नहीं करेगा? करना चाहिए। ये पूज्य रज्जू भैया की बात उन्होंने दोहराई। बाकी बचता है हमारा समाज, और हमारे समाज में 5 काम करने वाले। पहली बात है नागरिक कर्तव्य। आप याद करिए कि भारत का जो समाज है, अंग्रेजों से आने से पहले हम कर्तव्य वाले व्यक्ति हैं, अधिकार हम नहीं मांगते। हमारा माँ के प्रति, बहन के प्रति, भाई के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, बाबा दादी, पेड़ पौधे, आसमान, सूर्य, चांद, पृथ्वी, नदियाँ, सबके प्रति हमारा दायित्व है। उस दायित्व का निर्वहन हम पूजा पाठ के माध्यम से आज भी करते हैं। अगर अधिकारों का खेल न खेला जाए, दायित्ववान सभी हो जाएं, तो जो अधिकार पर आ जाता है उसको पश्चाताप करना पड़ता है, उसको पाप कहा जाता है। ये परिवर्तन है। लेकिन यहाँ पर संघ ने तय किया कि पंच परिवर्तन में नागरिक कर्तव्य होने चाहिए। अगर नागरिक कर्तव्य सही हो जाए तो हमारे परिवारों में जो लड़ाइयाँ हैं, छोटा भाई, बड़ा भाई, चाचा, ताया, प्रॉपर्टियों के, हिंदू समाज में ज़्यादातर प्रॉपर्टियों के, चूँकि एंशिएंट समाज है और हम कुटुंब के लोग हैं, मतलब हमारा मूल स्वभाव है हम कुटुंब के साथ रहते हैं, लेकिन जहाँ आर्थिक हितों की बात आती है एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और कुटुंब में कहीं ना कहीं बिखराव होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप कर्तव्य से काम करने लगेंगे और ये भूल जाएंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मेरी या तुम्हारी है, प्रॉपर्टी सबकी है, और वो उसका अपना सिद्धांत है, तो फिर कुटुंब प्रबोधन हो जाएगा। कुटुंब प्रबोधन हो जाएगा, परिवार एक शक्ति के रूप में आएगा। अगर परिवार शक्ति के रूप में आ गया तो अब बचता है तीसरा, जो सामाजिक सद्भाव है। समाज के बीच में सद्भाव होना चाहिए। अब सामाजिक सद्भाव में हमारे पास तमाम तरह की जातियां हैं, उनके बीच में सद्भाव, उनका ओरिजिनल कार्य, उनके कार्य की प्रेरणा और उनको उत्साह बढ़ाना और वैसी समाज में व्यवस्था करना, कर्तव्य आधारित अगर आप करेंगे तो सीधी सी बात है कि समाज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जिस दिन कुटुंब प्रबोधन हमारा हो जाता है और सामाजिक समरसता हमें बैठ जाती है, उस दिन भारत एक शक्ति बनकर आएगा। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी जो रही है, वो चाहे मुसलमान आए हों, चाहे अंग्रेज आए हों, हम सामाजिक समरसता के आधार पर, सामाजिक बिखराव के आधार पर वो हमारे अंदर घुसे। बिखराव उन्होंने किया, लिखित रूप से, पढ़ित रूप से, पढ़ाया गया, लिखाया गया, और हीन भावना पैदा कर दी जातियों में। कुछ में स्व की भावना पैदा कर दी, कुछ में हीन भावना पैदा कर दी। सब में स्व की भावना, मैं जो कार्य करता हूँ पूर्वजों के समय से, वही मेरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। मुझे कोई बीटेक की, एमटेक की डिग्री अगर मिलेगी तो और अच्छा कर सकता हूँ, अगर नहीं भी मिलेगी तो भी ये मेरा पारिवारिक काम है। उसमें छोटा कौन है, बड़ा कौन है, ये सामाजिक समरसता है। सामाजिक समरसता के अतिरिक्त अब हमने
खुद अच्छे हो गए, कर्तव्य वाले हो गए, परिवार अच्छा कर लिया, कुटुंब इकट्ठा होकर खड़ा हो गया, उसमें बड़ा छोटा ज़्यादा कम की प्रॉपर्टियों के झगड़े खत्म हो गए, आपस में जो अहंकार है वो खत्म हो गया, तो फिर समाज एक जगह पर आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा। लेकिन इन्वायरमेंट होगा सही, जल और वायु सही होंगे तो ही, और यही दो चीज़ें हमारे बस में हैं, जल और वायु को हम ठीक अच्छा कर सकते हैं। इसलिए पर्यावरण चौथा विषय है। पांचवा विषय जो संघ ने लिया है वो स्व की भावना के साथ। हम परतंत्र शासन में रहे, हम स्वाधीन हुए, क्या हमने स्वातंत्र भी बनाया? शिवाजी महाराज को हम इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने स्वातंत्र बनाया, बल्कि राजा तो बहुत बड़े बड़े हुए। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बड़ा काम कर गए, अशोक ने बहुत बड़ा काम किया, गुप्त वंश में बहुत बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाया और संसार की जीडीपी का 70 से 80% जीडीपी भारत में दिया। वो भी वही स्वर्णिम काल कहा जाता है। लेकिन उन राजाओं के आधार पर हम स्वराज दिवस नहीं मनाते। स्वराज दिवस तो हम हिंदवी स्वराज दिवस के रूप में शिवाजी महाराज का मनाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को हम पूछते भी हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वतंत्र स्थापित किया था। पुराने तंत्र में आकर वो बैठे नहीं, उन्होंने आए, पुराना तंत्र नष्ट किया और नया तंत्र स्व का अपना अष्टप्रधान उन्होंने बैठाए, भारतीय हिंदू व्यवस्था के अनुसार काम करना शुरू हो, कर्तव्य परायण लोग बनाए, चौथ व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ें। तो पांचवा विषय जो संघ ने लिया वो स्व का विषय लिया, कि यानी कि हम अपने में स्व के भाव से अपना कर रहे हैं। ये मेरा है, ये देश मेरा है, ये वातावरण मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये गांव मेरा है, ये समाज मेरा है, और फाइनली ये देश मेरा है, और मैं अपने देश में अपनी संस्कृति को स्थापित करूंगा, अपने पूर्वजों के द्वारा दिए गए फॉर्मूलों को स्थापित करूंगा, आक्रांताओं के आधार पर नहीं चलूंगा। आक्रांताओं को फॉलो करने वालों को भी स्व का भाव समझाना है, भारत समझाना है, ये विषय था। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हम सब जानते हैं प्रचार प्रमुख और माननीय सरकारवा बैठे। माननीय सरकारवा ने अपनी बात रखी, यही पंच परिवर्तन करेंगे, और जो विषय मैंने रखा अपने तरीके से वो उन्होंने अपने तरीके से रखा। उसके बाद पत्रकारों का सवाल था। सब पत्रकारों के 2-3 खतरनाक सवाल थे जिनके उन्होंने उत्तर दिए। पहला सवाल जो मुझे क्लिक किया वो ये हुआ कि धर्मांतरण पर संघ क्या कर रहा है। तो उन्होंने कहा, धर्मांतरण के पूजनीय सत्संग चालक जी ने भी विज्ञान भवन में 3 कारण बताए थे। एक तो घुसपैठियों को न आने दें, ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है और नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है। नागरिकों ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दिया, ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि त्रिपुरा में 3 घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए त्रिपुरा में घुस गए, वहां चोरी वोरी कुछ कर रहे थे। त्रिपुरा के लोगों ने पकड़ लिया और पकड़कर इतना पीटा कि उनकी हत्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। इससे पहले वो चोरी करते समय किसी एक बालक को उन्होंने हत्या कर दी थी, जिसने देख लिया तो जनता भड़क गई और जनता ने मार दिया। जब वो वध हो गया उन 3 आक्रांताओं का तो या घुसपैठियों का, तो फिर बांग्लादेश की सरकार मोहम्मद यूनुस उस पर बोल पड़े। भारत सरकार ने तत्काल जवाब दिया, हमारी भूमि के बॉर्डर से 20 किलोमीटर अंदर थे, हमारी भूमि पर हमारे यहाँ गलत कर रहे थे, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, और जो ऐसे घुसकर आया उसका यहाँ स्वागत नहीं होगा। ये भारत सरकार ने ऑफिशियल अपना स्टेटमेंट दिया कि भाई देखो, ये जो है इस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले और इसको विचार मत करो। तो नागरिकों का कर्तव्य भी बनता है कि भाई घुसपैठियों को रोका जाए, और घुसपैठिए सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है बॉर्डर पर जो लगे हुए हैं। दूसरा विषय उन्होंने कहा कन्वर्जन। एंटी कन्वर्जन लॉज भारत में हैं, बहुत सारी सरकारों ने बना रखे हैं, लेकिन एंटी कन्वर्जन की जिम्मेदारी हमारी भी है। हम सरकार को सूचना दें और सरकार को सूचना देने के साथ साथ कन्वर्जन को हम रोकें, अपने लोगों को भारत समझाएं, स्व की भावना समझाएं। क्यों कन्वर्ट होना? क्योंकि आक्रांता तो या तो तलवार के दम पर सलवार बदलते थे, या फिर अंग्रेज जब आए, ईसाई जब आए तो उन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से किया, और इसके अतिरिक्त वो और तरीके भी उन्होंने अपनाए हैं। अब सवाल यहाँ पर आता है कि जो तीसरा विषय उन्होंने कहा, घुसपैठिए के अलावा तीसरा विषय जो विधर्मी हैं या जो दूसरे समाज के हैं, वो डेमोग्राफी को लेकर उन्होंने कहा, डेमोग्राफी चेंज करने के लिए वो लगातार कोशिश करते हैं, वो बच्चे बढ़ाते हैं, उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण का काम सरकार करने का इशारा ये किया है। जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार ने, उन्होंने कहा सरकार ने वार्ता की, सरकार ने बात कही है, सरकार उस पर काम कर रही है, पार्लियामेंट में भी बात हुई है, जनसंख्या नियंत्रण का कानून सरकार को लाना चाहिए। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस जो हो रहा है वो 3 कारणों से हो रहे हैं।
तो सबको मालूम है। अभी भारत के विज्ञान भवन के कार्यक्रम में सरसंघ चालक जी ने, मोहन प्रभा घोष जी ने इस विषय पर तीनों कारणों को वहाँ भी उन्होंने एक बार कहा था। वो 3 कारण, एक है घुसपैठी बांग्लादेश से होने वाली या पाकिस्तान से होने वाली। भाई साहब, मेरा छोटे राज्यों की अवधारणा का जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन था उसका जवाब पूरा होने के बाद आपके पास। तो दूसरे है कन्वर्शन, जो धर्मांतरण के संदर्भ में आपने पूछा, व्यापक प्रमाण में जो कन्वर्शन होता है इस कारण से। तीसरे हैं कुछ समुदायों के विशेष उनके संतति के प्रमाण ज़्यादा होना। ये तीनों कारणों से डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है। ये तीनों कारणों को एड्रेस करना पड़ेगा। धर्मांतरण को रोकने के कानून हैं, लेकिन प्रयत्न सामाजिक दृष्टि से वगैरह का मैंने बताया, और जनसंख्या के नियंत्रण के दृष्टि से पॉपुलेशन पॉलिसी करना सरकार का काम है। सरकार ने इसको ओपन सभा में और संसद में भी सरकार ने कहा है। तो वो पॉपुलेशन पॉलिसी जितनी जल्दी होगी उतने इसके लाभ होगा। दूसरा है घुसपैठी को रोकना चाहिए। ये धर्मांतरण को रोकना बहुत बड़ा काम है। इसमें वो समाज जैसे होगा वो कहेंगे। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस को रोकना चाहिए, ये कहते ही ये कम्युनल विचार है वगैरह वगैरह जब होता है, उसको कृपया आप लोग भी सोचिए। देश की सुरक्षा के लिए डेमोग्राफिक इम्बैलेंस होने के बाद वो कैसे रहेगा। और कोई ऐसे जो कहता है वो देश के हित में कह रहा है कि केवल सांप्रदायिक कह रहा है, ये भी सोचना चाहिए। बाकी 2 काम ऑलरेडी सरकार कर रही है। जनसंख्या नियंत्रण एक नहीं हुआ, जिसका इशारा पूजनीय माननीय सरकारवा ने दिया। इसके अतिरिक्त जो विषय उठे, उन विषयों में तो खतरनाक बात लिविंग रिलेशन की पूछ ली। तो उन्होंने कहा कि लिविंग रिलेशन का विषय तो हमारा आपका है। समाज में आप पूछ कर देखिए, हमारा पर्सपेक्टिव बिल्कुल साफ है। आप समाज में 100 लोगों से पूछिए और 100 परिवारों से पूछिए लिविंग से वो संतुष्ट हैं क्या। आप पूरे देश में सर्वे कर लीजिए और उसके आधार पर लिविंग पर बात कर लीजिए। ये हमारे आपके करने के काम हैं। इन पर कोई रेजोल्यूशन पास होने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे आपके करने के काम है। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी से संबंधित सवाल होना स्वाभाविक है। तो उन्होंने कहा भाई देखो, हमारे लोग तो भारतीय जनता पार्टी में भी काम करते हैं, दूसरे संगठनों में भी काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में चूंकि स्वयंसेवक ज़्यादा हैं, इसलिए उनके साथ कॉम्पेटिबिलिटी अच्छी बनती है। बाकी संगठन अगर ओपन करके रखें, हमें क्या समस्या है। वो कहते हैं दरवाजे खुले बंद हुए, ये उनके विषय हैं। हम तो परिवार मानकर काम करते हैं और हमारे स्वयंसेवक चूंकि वहाँ काम करते हैं, इसलिए वो हमारे सबसे नज़दीक होते हैं और नज़दीक होने के नाते हम उनसे वार्ता भी करते हैं। ये स्टैंड हमारे एकदम क्लियर है, समय से पहले से क्लियर है। तो आज सरकार को उन्होंने इशारा दिया कि भाई एंटी कन्वर्जन लॉज तो बनाए हुए हैं, समाज उसमें इन्वॉल्व हो। उसके अतिरिक्त जो घुसपैठिया या कन्वर्जन, घुसपैठिए सरकार भी इन्वॉल्व हो और लोग भी इन्वॉल्व हो। त्रिपुरा का इलस्ट्रेशन मैंने आपको बताया। और इसके अतिरिक्त तीसरा विषय जो उन्होंने कहा, वो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भाई इस पर तो कानून लाना चाहिए कि डेमोग्राफी चेंज ना हो। डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास जो लोग कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए किसी तरह से उसको रोका जाए और इस पर कानून लाने की आवश्यकता है कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे हो। मैं समझता हूँ कि बेस्ट कॉन्फ्रेंस थी वो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बेस्ट थी। संक्षिप्त में जवाब दिए गए और पूरी बात समझाने की कोशिश की गई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।